हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सलामत हैं और रिमाइंड केमिस्ट्री सेंटर में आप लोग का फिर से तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम लोग 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हम लोग देखे थे। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग देखे, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन, एक था एल्कीन और दूसरा था एल्काइन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। और हम लोग देखे थे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग एल्केन बोलते हैं, और एल्केन का ही एक दूसरा नाम है उसी का पैराफिन्स, जो जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते थे, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। और हम लोग देखे थे एल्काइल ग्रुप का, हम लिखे थे आप लोग को लास्ट में थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप का चर्चा किए थे। खैर आज तो हम लोग उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एल्काइल ग्रुप में हम बताए थे कि मीथेन से यदि मिथाइल होता है तो उसी को एल्केल से वो क्या हो जाता है, एल्काइल हो जाता है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर बोलें तो उसका नामकरण। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड दे देता है आपको, सिंपल अगर आपको एक कंपाउंड दे देता है, ऐसे दे दिया, तो आप तो बहुत आसानी से इसका नाम क्या लिख देते हैं, प्रोपेन लिख देते हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए थे, डबल बॉन्ड किस में रहता है, ट्रिपल बॉन्ड किस में रहता है, सिंगल बॉन्ड किस में रहता है। हम लोग इतना चीज़ सीख लिए थे कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो इसका नाम प्रोपेन लिख लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे दे दिया एग्जाम में, ऐसे दे दिया, यहाँ पर ऐसे दे दिया नाम लिखने के लिए, यहाँ कार्बन दे दिया, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सब तो नहीं बताया गया है। तो देखिए, आपको ये जो नोमेनक्लेचर है पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये पार्ट है, और आपको 11th क्लास में और 12th क्लास में नोमेनक्लेचर बहुत डिटेल से पढ़ना है। और यहाँ पर हम लोग उतना पढ़ेंगे जिससे आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। एग्जाम में आप लोग आसानी से उसको सोल्व करके चले आइएगा, नेमिंग करके चले आइएगा। आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में एक नंबर का कितना महत्व होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। हेडिंग दीजिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUC का हम लोग जैसे हम लोग देखे थे, यहाँ पर लिखा हुआ था कुछ ऐसे, 2 ही कार्बन था, ऐसे आप लोग देखे थे, लिखा हुआ था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रोपाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। पिछला लेक्चर में बता दिए थे इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। ये जो प्रोपाइन है इसका कौन सा नेम है, IUPAC नेम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IUPAC नेम है। लेकिन आप लोग को एक और नाम इसका बताए थे, एसिटिलीन, जो इसका बहुत फेमस नाम है। ये जिसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। देखिएगा, कॉमन नेम से लोग बहुत फेमस रहते हैं। जैसे आप लोग फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे देता है निक नेम, तो आप एक तो नाम अपना लिखते ही हैं, और दूसरा देता है आपको निक नेम, कि आपका निक नेम बचपन का नाम के, जैसे आपका स्कूल में नाम कुछ और होता है, गाँव के लोग आपको कुछ और नाम से जानते हैं। तो वही है, इसका प्रोपाइन IUPAC नेम है, और इसे बोलें तो इसका एसिटिलीन नाम है, जिसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं। जैसे मीथेन के बारे में हम लोग देखे तो मीथेन उसका क्या नाम है, IUPAC नेम है, लेकिन उसका एक फेमस नाम, कॉमन नेम क्या है, मार्स गैस। उसको मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। और इसको एसिटिलीन है, ये भी गैस है, इसको हम लोग फल पकाने के काम में यूज करते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में फर्स्ट देखिएगा, हम लोग पहला काम क्या रहता है, प्रीफिक्स लिखना, प्रीफिक्स। उसके बाद आता है सफिक्स, प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद वर्ड रूट, या इसको हटा देते हैं हम लोग डायरेक्ट आप लोग के लिए। तो खैर आप लोग को देखिए, साइक्लिक कंपाउंड तो आप लोग को दिया नहीं है पढ़ने के लिए। साइक्लिक कंपाउंड बोले तो जैसे आप लोग ऐसे देखे होंगे, आप लोग कहीं कहीं ऐसे देखते होंगे,
आपको स्ट्रक्चर कहीं देखने के लिए ऐसे मिल जाता होगा, जैसे बेंजीन ही हम लोग ले लेते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो आप लोग को पूछेगा नहीं, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में आप लोग को तो दिया ही है नहीं पढ़ने के लिए, आपको सिलेबस में नहीं है, कहीं कहीं ऐसे आपको दे देता है और पूछता है कि इसका नाम लिखिए, तो वो तो आप लोग को है ही नहीं पढ़ने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं वर्ड रूट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ड रूट यूज करते हैं। उसके बाद आता है सफिक्स, सफिक्स में से कौन सा सफिक्स, प्राइमरी, और उसके बाद भी आता है सफिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो हम लोग पहले देखते हैं प्रीफिक्स होता क्या है, वर्ड रूट होते क्या हैं, और ये इतना सारा देखिए नोमेन, ये जो आपको कंपाउंड लिखा हुआ है इसमें सारा चीज़ है, इसको छोड़ करके आप कैसे इसको इसमें कैसे पहचानिएगा कि कौन सफिक्स है, कौन प्रीफिक्स है, कौन वर्ड रूट है। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स, हम लोग देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स की बात करें तो हम बताए थे पिछला लेक्चर में, जैसे हम लोग लिखे थे यहाँ पर CH3 CH4 लिखे थे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। और ये कौन सा ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। ये किसका है, एल्केन ग्रुप का है। इसको हम लोग लिखे थे कि अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर दे, ये रिप्लेस कर दे यहाँ से, तो इसी को एक वैलेंसी फ्री कर देता है, तो क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है। तो इसको मीथेन से नहीं लिख के हम लोग इसको क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं। उसी प्रकार ऐसे देख लीजिए C2H6 है, इसको हम लोग क्या लिखते थे, इथेन लिखते थे। यहाँ से आप एक हाइड्रोजन कहीं से, इसमें से एक हाइड्रोजन 2 कार्बन से है ना, तो कहीं एक कार्बन से हटाइएगा तो कैसे आएगा, C2H5। या देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन हम एक वैलेंसी अपना फ्री कर दिए हैं, और फ्री किए हैं कहीं ना कहीं जुड़ने के लिए, तो एक वैलेंसी फ्री किया है। तो देखिए यहाँ तो 2 कार्बन हो गया, इसके साथ ही बनाया है बॉन्ड, 3 का हो गया। अब आप हमको आशा है कि आप लोग को अभी इस बॉन्डिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। और यहाँ देखिए C2 है, H5 है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तब इसी का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। इथेन से ये क्या हो गया, इथाइल हो गया। इसी को हम लोग देखिए मीथेन है, लेकिन जब ये आके ऐसे जुड़ेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। तो ये सारा का सारा किस में आता है, प्रीफिक्स में आता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये सब किस में आता है, प्रीफिक्स में आता है। जब आपको कहीं ऐसा दिखे वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और ले लेते हैं CH3 CH2 वैलेंसी फ्री हो गया, तो इसका तो नाम क्या था, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस हम लोग कर दिए, तो ये क्या हो गया, CH3 यहाँ CH2 अब इसी को देखिए, इसका नाम क्या लिखते थे हम लोग, प्रोपेन लिखते थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रोपेन बोलते थे। पिछला लेक्चर में बताया गया था इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन होगा, लेकिन यहीं पे अब इसका देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। तो ये जब भी आपको ऐसे दिखे, जब भी कहीं आपको वैलेंसी फ्री F दिखे, Cl Br I, ये सारा का सारा देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरो बोलेंगे। इसको फ्लोरो, इसको क्लोरो, ब्रोमो, इसको क्या बोला जाता है, आयोडो। जब भी आपको ऐसा कहीं दिखे, ये वैलेंसी फ्री है, कहीं ना कहीं जाके कार्बन से मेन चेन में जुड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर ये आपको आ गया नेमिंग लिखने के लिए तो आसानी से हम लोग लिखेंगे। बस आप याद रखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, पेंटाइल हो गया, ये सारा का सारा किस में आता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं। कैसे आते हैं, खैर देखिए इसके बारे में तो और डिटेल से है, लेकिन आपको उतना डिटेल से पढ़ना नहीं है, आपको उतना बता दिया जाएगा जिससे आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वर्ड रूट तो आप लोग को बताया ही गया था, वर्ड रूट बताया गया था, कुछ याद आ रहा होगा, वर्ड रूट में बताए थे हम। देखिए वर्ड रूट में क्या बताए थे,
वर्ड रूट में बताया गया था 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, 3 कार्बन को क्या बोला जाता है, प्रोप, 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ओक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ये बता दिया गया था, आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। वर्ड रूट जब भी बात करें, देखिए पहला हम लोग का काम क्या रहेगा, प्रीफिक्स ढूंढना, उसके बाद क्या रहेगा, वर्ड रूट, उसके बाद क्या दिया रहेगा, सफिक्स। अब उसके बाद सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स आता है, तो प्राइमरी सफिक्स में कौन कौन आता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मिटाते हैं। वर्ड रूट तो हो गया। वर्ड रूट में जब भी आपको देखे 7 कार्बन तो उसको क्या मानना है, हेप्ट। जैसे 7 कार्बन मिले आपको समझ लेना है कि हेप्ट तो है, हेप्ट है, 7 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम लोग। कहीं हेप्ट लिखा हुआ है तो वहाँ समझिए कि 7 कार्बन का यूज हो रहा है। तो सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स में हम लोग देखते हैं क्या आता है, अगर सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड, जहाँ हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, जिसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, ANE। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ANE यूज करते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एल्कीन्स। डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं, और इनके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं, ENE यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं, ENE यूज करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड की हम लोग बात करें, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, एल्काइन, और एल्काइन के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, YNE। खैर ये तो पिछला लेक्चर में ही बता दिया गया था, पिछला में जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े थे तो वहाँ पर ही हम लोग देख लिए थे कि सिंगल बॉन्ड को के लिए हम लोग ANE यूज करेंगे सफिक्स के रूप में, डबल बॉन्ड के लिए ENE यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज करेंगे। ये सफिक्स हो गया। अब आया देखिए सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में ये सब आते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये अभी आप लोग को नहीं, इसमें हम लोग अभी तो एल्केन का जब हम लोग पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर, एल्केन का जब नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे तो उसके बाद उसमें फंक्शनल ग्रुप आता है। जैसे आप लोग एल्कोहल का नाम सुने होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने होंगे, सल्फोनिक एसिड का नाम सुने होंगे, तो वो सारे के सारे किसके लिए ये यूज किए जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए। ये किसके लिए आते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए आते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप के, जिसका हिंदी होता है क्रियामूलक समूह, वो फंक्शनल ग्रुप के लिए आते हैं। और उसके बारे में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो वो फंक्शनल ग्रुप पे ही बनेगा, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए हम लोग को 3 चीज़ देखिए इसमें जानना जरूरी है। पहला तो प्रीफिक्स हम लोग ढूंढेंगे कि प्रीफिक्स कहाँ है। उसके बाद क्या देखेंगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट देखेंगे। तो वर्ड रूट तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा, 1 से 10 तक आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर ओक्ट की बात करें तो 8 कार्बन, 8 कार्बन को ओक्ट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। उसके बाद देखिए ऐसे, देखिए इससे पहले भी आता है 1 डिग्री, इसे करके आता है रूट में। प्रीफिक्स में एक और पहले आता है, जिसे साइक्लिक कंपाउंड के लिए आता है। जिसे मान लीजिए आप लोग इसको देखे होंगे, ऐसे आप लोग को कहीं ऐसा नज़र आया होगा, ये कंपाउंड कहीं देखे होंगे, और नहीं भी देखे होंगे तो देख लीजिए आज। जिसे ऐसा कहीं आप लोग को नज़र आया होगा, या ऐसे नहीं देखे होंगे तो आप लोग ऐसे कहीं ना कहीं कंपाउंड देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे। देखिए ये तो है बेंजीन, इसका नाम बेंजीन है, जिसका जनरल फार्मूला C6H6 होता है, इसका भी नाम है। इसमें ये कैसे होता है आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा। जब आप लोग 11th क्लास में जाइएगा, हायर क्लासेज में, तो वहाँ पे एक दिया हुआ है टॉपिक पढ़ने के लिए, रिजोनेंस। तो वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। जब रिजोनेंस पढ़िएगा कि ये बॉन्ड क्यों घूमते हैं, आया बात समझ में, तो वो होगा जिसे आप लोग को कहीं ऐसे दे देगा, ऐसे दे दिया, अब बोला कि आप इसका नेमिंग कीजिए, इसका नेमिंग कीजिए, आप इसका नेमिंग कीजिए, तो आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपको साइक्लिक कंपाउंड नहीं दिया है पढ़ने के लिए। तो साइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। आपको जो दिया अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स का ही हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सीख लिए आप लोग।
सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ANE सफिक्स यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए ENE करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज करेंगे। इतना तो आप लोग देख लिए। अब देखिए किसी भी कंपाउंड का अब हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए देखिए क्या होता है रूल्स। इसको मिटाते हैं। आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा, पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं बहुत ईजिली, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोशिश आप थोड़ा सा कीजिएगा, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम लोग को पहला काम है क्या करना, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पहला काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। दूसरा काम क्या है हम लोग का, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। और थर्ड नंबर में हम लोग का देगा नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, पहला हम लोग का काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ चेन। पहला हम लोग का काम है कि हम लोग चेन को सिलेक्ट करें कि चेन कितना है, कितना कार्बन का चेन है। उसके बाद हम लोग उस कार्बन का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे किया जाता है, पेरेंट चेन कैसे लिया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या दिया, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। उसके बाद हम लोग कंपाउंड का क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। उसके बाद क्या नेमिंग करेंगे, तो हम लोग देखें क्या दिया हुआ है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। पहला काम है हम लोग का पेरेंट चेन सिलेक्ट करना। तो बात यह है कि सर हम लोग पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे कैसे, तो लिखिएगा इसमें दैट कार्बन विल बी selected as parent chain which contain maximum number of carbon atoms, selected parent chain may be straight, or may be branched, may be even branched। देखिए आपको दो वर्ड यहाँ पे मिला है, एक तो दिया हुआ है स्ट्रेट, और ये दूसरा क्या दिया हुआ है, ब्रांच दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि दैट कार्बन विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिलेक्टेड पेरेंट चेन मे बी स्ट्रेट और मे बी इवन ब्रांच। बोल रहा है कि उसी कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में लेंगे। अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, एल्केन का पढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, एल्केन का पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग किसका नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, एल्केन का पढ़ रहे हैं। और उसमें आप ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है कि उसी कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में लेंगे जहाँ कार्बन की संख्या क्या हो, मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा हो। दो वर्ड इसमें आप लोग को नया आया होगा, स्ट्रेट चेन और ये दिया हुआ है ब्रांच। तो देखिए ये बहुत सिंपल चीज है, आपको समझा रहे हैं। जैसे आप कहीं देखे होंगे कार्बन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कार्बन है इसी को हम लोग ब्रांच बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। और स्ट्रेट का मतलब हो गया, देखिए सीधे ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। ये जो आपको लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, और इसको ब्रांच बोलते हैं। अब इसमें और ऐसे भी आपको आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ कार्बन ही लिखा रहेगा, आपको ऐसे भी दे सकता है,
ऐसे भी दे सकता है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे आपको कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ, उसके बाद यहाँ, जहाँ जहाँ आपको ये दिख रहा है कॉर्नर, आपको वहाँ क्या है, कार्बन है। जहाँ जहाँ आपको ये कॉर्नर है वहाँ आपको क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे लिखा हुआ है, कहीं ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, तो आप समझिए जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ क्या है, कार्बन है। ये इस पे क्या है, कार्बन है। यहाँ क्या है, कार्बन है। यहाँ क्या है, कार्बन है। यहाँ क्या है, कार्बन है। ये तो हो गया स्टेट में हो गया। अगर इसी को हम लोग ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो यहीं देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे ये क्या है, कार्बन है। यहाँ पे ये क्या है, कार्बन है। तो ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो वहीं बोल रहा है कि जो हम लोग सिलेक्शन पेरेंट चेन लेंगे वो तो ब्रांच भी हो सकता है या स्टेट भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग को घबराने की बात नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपको कहीं भी ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझिए वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। और जहाँ ये ऐसे आपको दिया नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे आपको डायरेक्ट ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे करके दिया रहेगा, तो आप समझ जाइए कि ये जहाँ जहाँ ये कॉर्नर है वहाँ पे क्या है, कार्बन है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो हम लोग उस पर पहुँचते हैं, जो डिफिनीशन से लिखा हुआ है उस पर हम लोग देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन पे बोल रहा है कि उसी कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में लेंगे जिधर से हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, ऐसे हम लोग लेते हैं, कुछ ऐसे लेते हैं। इसका हम लोग को सेलेक्ट करना है चेन। चेन चेन मीन समझते हैं ना, चेन चेन लॉन्गेस्ट चेन हमको इसको क्या करना है, लेना है। तो देखिए पहला तो है कि हम लोग ऐसे चेन ले सकते हैं, कितना कार्बन का है, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन ले लिए। यहाँ कितना कार्बन का है, 5 कार्बन का है। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन लिख दिए, नीचे ऐसे है। अब हम लोग ऐसे भी चेन ले सकते हैं, यहाँ 6 कार्बन कर देते हैं। यहाँ कितना कार्बन, 6 कार्बन हम लोग कर देते हैं। ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, देखिए ऐसे भी ले सकते हैं। और उसके बाद पेरेंट चेन लेना है हम लोग को। ऐसे भी हम लोग पेरेंट चेन ले सकते हैं। और एक उपाय है, ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए 3-4 तरीका है हम लोग को पेरेंट चेन लेने का। उसके हिसाब से बोल रहा है कि उसी कार्बन को हम लोग लेंगे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। तो देखिए इसमें जब हम लोग लिए, कितना एटम का इसमें कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। इसमें कितना कार्बन का है, देखिए पेरेंट चेन लेना आप लोग, चेन लेने के अगर लॉन्गेस्ट चेन लेना आप लोग सीख गए तो समझिए कि आप लोग आधा नेमिंग करना सीख गए। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। उसके बाद यहाँ देखिए 6 इधर और 2 इधर, कितना 8 कार्बन का चेन है। यहाँ पे कितना कार्बन का चेन है, 8 कार्बन का चेन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी कितना कार्बन का है, 6 कार्बन का चेन है। 1 2 3 4 5, यहाँ कितना कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है। यहाँ पे 5 कार्बन का है और यहाँ पे कितना है, 6 कार्बन का चेन है। देखिए वो बोल रहा है कि हम लोग उसी को पेरेंट चेन में लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जहाँ मिलेगा। यहाँ देखिए 6 कार्बन का मिल रहा है और यहाँ पर भी कितना कार्बन का मिल रहा है, 6 कार्बन का मिल रहा है। यहाँ पर भी कितना कार्बन का मिल रहा है, 6 कार्बन का। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा मिल रहा है 8 कार्बन का। ये बोल ही रहा है कि मैक्सिमम हम लोग कहाँ लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमको जितना हो सके कि कार्बन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम की संख्या हमको चेन में मिल जाए। तो यहाँ देखिए 8 नंबर है, 8 कार्बन एटम्स मिल रहा है चेन में और यहाँ 6। देखिए वैसे तो आप लोग को यहाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन दोनों ये पेरेंट चेन क्या है, सही है। यहाँ पर देखिए ये जब हमको 6 कार्बन का चेन मिल रहा है तो हम 5 कार्बन का किसी भी कीमत पे यहाँ भी नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो टोटली गलत है ही। जब भी आपको कहीं ब्रांच दिख जाए, जब भी आपको कहीं ब्रांच दिख जाए तो आप समझिए कि वो कहीं ना कहीं वो छूटेगा ही, चेन में पूरा नहीं आएगा कार्बन। आप जैसे यहाँ पर ले रहे हैं इस तरह से, तो आप स्वतंत्र हैं इसको पेरेंट चेन लेने के लिए कि 4 कार्बन का ये पेरेंट चेन हो गया, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, आपका ये सही है। लेकिन आपको ऐसे कहीं दिखा, आपको ऐसे दिख गया और आप इसका पेरेंट चेन ऐसे ले रहे हैं,
तब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तब तो आप इसका नेमिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो ब्रांच जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ उसको छोड़ते हुए हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है, देखना है कि किधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहा है। तो देखिए इसका जब हम लोग नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन मिला है। इसका जब हम लोग नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन मिला है। यहाँ ये तो ऐसे गलती हो गया क्योंकि 6 कार्बन का चेन मिल रहा है तो हम 5 कार्बन का नहीं लेंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सर जब 8 कार्बन का मिल रहा है तो हम क्यों नहीं ले। सबसे पहले यही गलत होगा, याद रखिएगा, सबसे पहले यही गलत होगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि टोटल जहाँ भी आपको ब्रांच में मिल गया तो आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को नहीं ले सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कुछ न कुछ छूटेगा ही छूटेगा। ये इस तरह से ये जो पेरेंट चेन लेने का ये जो तरीका है टोटल नंबर ऑफ कार्बन को, वो अपनाइएगा नहीं। ये क्या, सबसे पहले यही गलत होगा, इसके बारे में तो बाद में, लेकिन सबसे पहले यही गलत होगा। यहाँ देखिए 5 कार्बन का, तो हम लोग का चेन ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि 6 कार्बन का ये भी है, 6 कार्बन का ये भी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि सर इसको लेंगे कि इसको लेंगे, तो आप दोनों लेने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब भी आप इसका नंबरिंग कीजिएगा तो दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आएगा, इधर से भी कीजिएगा तो 3 नंबर पे आएगा। अभी वो नहीं समझ में आ रहा होगा क्या होगा, लेकिन आपका ये नंबरिंग और ये नंबरिंग क्या है, सॉरी ये पेरेंट चेन और ये पेरेंट चेन क्या है, सही है, लॉन्गेस्ट चेन ये सही है। देख लीजिए इसको एक बार। देखिए इस कंपाउंड के बारे में, यहाँ से हम लोग इसका पेरेंट चेन लेते हैं, एक स्टेट पेरेंट चेन ले लिए हम लोग, स्टेट इसका लॉन्गेस्ट चेन ले लिए। ये तो हो गया कितना कार्बन का, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5 कार्बन हो गया। इसमें कितना हो गया, 5 कार्बन का चेन हो गया, 5 कार्बन का चेन हो गया। और इसको हम लोग और तरीका से लिखते हैं, और तरीका क्या है, ऐसे लेने का। और एक तरीका हम लोग को दिख रहा है, ऐसे। देखिए पेरेंट चेन लेने का आपको क्या कर, अब इसी तरह लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ऐसे कभी भी लीजिएगा, आपका सबसे पहले यही गलत होगा, आप याद रखिए। आपको ब्रांच में कहीं दिख रहा है तो आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कुछ न कुछ बचेगा ही बचेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन ले लिए, इसको अभी हमको नहीं काउंट करना है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है हम बताएंगे आगे कि ये क्या है। आपको पहले चूज कीजिए कि कहाँ से किस, देखिए हम यहाँ से यहाँ तक आए तो हमें यहाँ ब्रांच मिला, यहाँ पर देखिए ब्रांच मिला। अब हमको यहाँ से 2 रास्ता है, जैसे ही इस कार्बन के पास हम पहुँचे हमें 2 रास्ता है, एक तो रास्ता इधर जाता है, दूसरी रास्ता इधर आता है। ये जो रास्ता इधर बोल रहा है कि इधर आने के बाद यहाँ से, या इस कार्बन टर्मिनल यहाँ जो दिख रहा है, इस कार्बन से आने के बाद हमें ये दिख रहा है कि इधर जब हम लोग बढ़ेंगे, इधर की ओर जब आएंगे तो हमें 2 कार्बन मिलेगा। इधर से जब इधर जा रहे हैं तो हमें कितना कार्बन मिल रहा है, 1 कार्बन मिल रहा है। ठीक है, इधर से भी आप पेरेंट चेन इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर से गिनिएगा तो 1 2 के बाद देखिए 1 2 3, इधर जब यहाँ बात करें तो इसके इधर आने के बाद 3 कार्बन मिल रहा है, जबकि इससे इधर आने के बाद 2 कार्बन मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उधर जाएंगे जहाँ कार्बन एटम की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए 1 2 3 4, यहाँ आए जैसे ही तो हमें दिखा कि एक तरीका है इधर जाएं या तो इधर आए। इधर आए तो हमें कितना मिला, 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन मिला। यहाँ पे कितना कार्बन का मिला, 6 कार्बन का चेन मिला। और यहाँ आते हैं तो देखिए 1 2 3, यहाँ आए, उसके बाद इधर जाते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से देखिए तो ये तो हम लोग ले लिए हैं। देखिए ये अगर इधर हम लोग इधर से यहाँ आएंगे तो ये तो सेम है। अभी इसको इधर हम लोग जाते हैं तो कितना का आता है, 4 कार्बन का चेन आता है। कितना कार्बन का आता है, 4 कार्बन का चेन आता है। देखिए तो ये 4 कार्बन का चेन है, ये 5 कार्बन का चेन है, ये 6 कार्बन का चेन है। तो हम लोग उसको चूज करेंगे जो लॉन्गेस्ट चेन बनाएगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कौन सा है, ये 6 कार्बन का, ये हम लोग का सही होगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों सही है, यहाँ पे ये दोनों तो गलत ही था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए
आप लोग अपने से इसको लिख के कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ईजिली वे हो जाएगा। आज इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आपको एग्जाम में सोल्व हो जाए। तो इसका तो बहुत सारा रूल होता है, वो जितना लिखाया जाए उतना पढ़ाया जाएगा तो आप लोग को अभी बाउंस करने लगेगा। उतना पूछेगा नहीं तो उतना हम लोग को टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना है। जहाँ से आपको क्वेश्चन एराइज होगा वही चीज़ को बताया जा रहा है। मान लीजिए ऐसे देता है आपको पेरेंट चेन लेने के लिए, ऐसे दे दिया तो देखिए पेरेंट चेन हम आपको पता है जहाँ जहाँ ये कॉर्नर है वहाँ पे क्या है, कार्बन है। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ। देखिए पेरेंट चेन लेने के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। तो देखिए अब तरीका क्या है, आप यहाँ से जाते हैं पेरेंट चेन लेने के लिए। देखिए चेन जब लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं तो ऐसे आइए, एक तरीका दिख रहा है चेन लेने का। देखिए 1 2 3 4, यहाँ जैसे ही हम लोग आए, देखिए इस कार्बन के पास, जैसे इस कार्बन के पास हम लोग आए तो हमें दो तरीका दिख रहा है। या तो इधर जाएं, इधर आएंगे तो यहाँ एक कार्बन मिलेगा। ऐसे जब इधर जाते हैं 1 2 3 कार्बन, यहाँ से यहाँ जब आपको आने के बाद दो रास्ता दिख रहा है तो आप उस रास्ता को चूज कीजिए जिधर का रास्ता लंबा हो। तो यहाँ आए तो देखिए 1 2 3 कार्बन मिल रहा है, तो इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन हो गया। कितना कार्बन का चेन हो गया, 7 कार्बन का। नहीं तो आप ऐसे करते 1 2 3 4, यहाँ आते और इधर आते तो कितना कार्बन का होता, 5 कार्बन का होता चेन, तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। उसके बाद देखिए आप इधर से जाते, आप इधर यहाँ से तो ऐसे चेन ले लिया, आप इधर नहीं जाकर 1 2 3 4 5 ऐसे आप चेन लेते, ऐसे आते चेन लेने के लिए ऐसे, तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो हम लोग का ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये वाला पार्ट, देखिए यहाँ से हम लोग चेन लेंगे। देखिए तो यहाँ से चेन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का चेन सही है। कितना कार्बन का चेन होगा यहाँ पे, 7 कार्बन का चेन होगा। अगर आप ऐसे लेते, अगर आप इसको चेन ऐसे लेते, ऐसे चेन लेते तो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन होता, ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। हमको वही लेना है जो लॉन्गेस्ट चेन मिले। तो यहाँ पे देखे 7 कार्बन का चेन हो गया, 7 कार्बन का ये क्या हो गया, चेन हो गया। तो ये क्या है, ये सही है। ये क्या है, सही है। और ये क्या है, गलत है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को चेन लेने आ गया। आप कैसे चेन कैसे सेलेक्ट कीजिएगा ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। देखिए नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, देखिए लिखिएगा। अब लिखिएगा नंबरिंग, दूसरा नंबर में क्या लिखना है, नंबरिंग ऑफ चेन। नंबरिंग ऑफ से लॉन्गेस्ट चेन का हम लोग नंबरिंग कैसे कर लिखिएगा, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड which gives lowest locant number present of the substituent। देखिए ये बोल रहा है, देखिए पहला तो हम ले लिए कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे लिया जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नंबरिंग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उस चेन का नंबरिंग करेंगे। तो दिया हो कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि इंड, आप ध्यान दीजिए, फ्रॉम दैट इंड विच गिव्स लोवेस्ट लोकेंट नंबर प्रेजेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, लोकेंट नंबर क्या होता है, ये दो नया वर्ड आया है आप लोग के लिए। ये दो क्या है, नया वर्ड आया है। इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं डिटेल से, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा। देखिए जैसे हम इस कंपाउंड के बारे में देखें, इसको लिए हम लोग, और देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। यानी तो इसको छोड़ते हैं, सिंपल सा लेते हैं। देखिए
जो समझ में आ जाए आप लोग को। देखिए ये क्या दे रहा है, हम लोग को पेरेंट चेन लेना है 1 2 3 4 5 कार्बन। इधर से स्टेट जा रहे हैं तो 5 कार्बन मिल रहा है, और इधर से नीचे आएंगे 1 2 3 4 कार्बन मिल रहा है, तो इधर नहीं आएंगे। हम लोग का पेरेंट चेन क्या होगा? आप कोई सोच रहा होगा सर इधर से नहीं इधर जाएंगे, तो इधर भी जाइएगा तो कितना कार्बन मिलेगा? 4 ही कार्बन का चेन मिलेगा। तो हमें कितना का चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए, तो हम लोग इसको पेरेंट चेन ले लिए। पहला काम हम लोग का हो गया पेरेंट चेन लेना। दूसरा बात क्या बोल रहा है? नंबरिंग करने के लिए नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स लोवेस्ट लोकेंट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। जिस सब्स्टिट्यूएंट पे लोकेंट नंबर प्रेजेंट है, नंबरिंग देखिए 2 ही वे से होगा। आप उसी 2 ही इंड है ना, पेरेंट चेन लेने के बाद 2 ही इंड मिलता है, या तो आप यहाँ या तो आप यहाँ से रास्ता आप स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से अंत हो गया, और नहीं तो आप यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पे अंत हो गया। इंड पॉइंट इसका है, तो बोल रहा है कि फ्रॉम दैट इंड आप उसी इंड से नंबरिंग कीजिए जिधर से लोवेस्ट। एक और कार्बन की संख्या हम लोग बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए। जिधर से लोवेस्ट लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और नहीं तो इसी का नाम है प्रीफिक्स। इसी का नाम क्या है? प्रीफिक्स। याद कीजिए बताए हैं CH4 से वैलेंसी फ्री करके ये क्या हो गया? CH3। ये वैलेंसी फ्री किया कहाँ? कहीं जुड़ने के लिए। ये वैलेंसी फ्री किया है कहाँ? कहीं जुड़ने के लिए। देखिए अब बताए हैं कि इस कार्बन को कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ही आएगा, तो ये कार्बन तो इधर एक चेन में जुड़ा हुआ है, तो बचा इसके पास कितना? CH3। देखिए जस्ट वैसा ही है कि नहीं? ये CH3 जाकर कहीं जुड़ा हुआ है मेन चेन में, ये मेन चेन में जुड़ा हुआ है, तो यही तो है प्रीफिक्स जिसके बारे में बताए हैं। मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, हेक्साइल हो, 6 कार्बन आके जुड़ेगा तो उसको हेक्साइल लिखेंगे। आया बात समझ में? इसी चीज को समझाने के लिए हम बोल रहे थे कि एल्केन से अगर एक वैलेंसी फ्री करके वो एल्काइल होता है, तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, यही चीज बताए हैं। तो देखिए इसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब बोल रहा है नंबरिंग करने के लिए। नंबरिंग हम लोग पहले इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। एक बार नंबरिंग हम लोग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये बोल रहा है कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगा वहाँ का जो ये लोकेंट नंबर है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोकेंट नंबर। ये जो नंबरिंग किए हुए हैं ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकेंट नंबर बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इधर से जब आप नंबरिंग किए हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट कितना पे आया है? जो प्रीफिक्स है वो कितना पे आया है? ये जो प्रीफिक्स है कितना पे आया है? 4 पे आया है। जब इधर से आप नंबरिंग किए तो कितना पे आया है? 4 पे आया है। और जब इधर से आप नंबरिंग किए हैं तो कितना पे आया है? 3 पे आया है। जब आप इधर देखिए, जब आप इधर से नंबरिंग किए हैं तो ये कितना पे आया है? सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आया है। और जब इधर से आप किए हैं तो यही सब्स्टिट्यूएंट कितना पे आया है? 3 पे आया है। इधर से किए हैं तो 4 पे आया है। ये बोल रहा है क्या कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स लोवेस्ट लोकेंट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जहाँ जिस सब्स्टिट्यूएंट पे वो प्रेजेंट है वहाँ से आप लोवेस्ट लोकेंट नंबर की तरफ से आप क्या कीजिए? नंबरिंग कीजिए कि कम नंबर पे आए। तो आप बताइए कि लो ये है कि ये है? 4 लो है कि 3 लो है? लोवेस्ट कौन है? 3 है। तो हम लोग जो इधर से नंबरिंग किए हैं ये पार्ट सही है और ये क्या है? गलत है। ये पार्ट सही और ये क्या है? गलत है। ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए यहाँ आता है कि सर हम लोग इसका जो चेन लेंगे तो 1 2 3 4 स्टेट भी जाते हैं तो वो 4 ही आता है, इधर भी आते हैं 4 आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर दोनों तरफ जाने से सेम आता है तो हम दोनों में से कोई भी एक चूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसका चेन ले लिए, यहाँ से चेन ले लिए। नंबरिंग करने का 2 तरीका, या तो उस इंड से करेंगे या तो इस इंड से करेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग किए 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, 4 लिख लिए। उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। इधर से जब हम लोग निप करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए इधर से जब हम लोग नंबरिंग किए हैं, जब इधर से नंबरिंग किए हैं तो ये देखिए कितना नंबर पे आया है? 3 नंबर पे आया है। उधर से जब नंबरिंग किए हैं तो कितना नंबर पे आया है?
2 नंबर पे आया है। तो हमें वह नंबर चाहिए जो सबसे लोवेस्ट हो, सबसे कम हो। तो हम लोग का जो इधर से नंबरिंग किए हैं, जो 3 नंबर पे आया है, क्या है, गलत है। और उधर से जो नंबरिंग किए हैं, जो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आया है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। और जब नेमिंग लिखने का बारी आएगा तो बताएं हैं कि सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स को लिखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। पेरेंट चेन तो नो डाउट ऐसे होगा हम लोग का, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए पेरेंट चेन लेने में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इधर से इधर आएंगे तो 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इधर जाएंगे तो 7 होगा, और 1 2 3 4 5 6 आएगा। इधर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, 8 कार्बन आया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। हम लोग अब चेन तो लेना जान गए। उसके बाद क्या बोल रहा है, नंबरिंग करने के लिए। नंबरिंग करने का 2 ही वे है, या तो इधर से या तो इधर से। इधर से करेंगे 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए ये इसी को तो देखिए हम लिखे थे आप लोग को वहाँ पे, ये C2H5 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। यहाँ देखिए तो जस्ट वही सेम चीज़ है कि नहीं, देखिए तो ये जो 4 कार्बन पे है, ये देखिए C है, एक चेन लेकर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिख रहे, क्योंकि आप लोग अब समझदार हो गए हैं कि जहाँ कार्बन है वहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन आएगा उसका वैलेंसी फ्री करने के लिए, वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इधर और एक इधर, 2 बॉन्ड बना लिया है। बचा कितना, इसको 2 और चाहिए तो 2 हाइड्रोजन। देखिए तो 2 C2H5 है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 5 C2H5। इसी को तो प्रीफिक्स बोलते हैं। यही ना, क्या है, यही प्रीफिक्स है। आज प्रीफिक्स में ये क्या है, इथाइल है। इथेन से क्या हो गया, इथाइल हो गया। तो आप बताइए कि 4 नंबर पे आया है। इधर से जब हम लोग नंबरिंग किए हैं तो ये कितना नंबर पे आया है, 4 पे। और जब उधर से हम लोग नंबरिंग किए हैं तो कितना पे आया है, 5 पे आया है। तो हम लोग का जो लोवेस्ट पर, जिधर से नंबरिंग करने के बाद लोवेस्ट आया है वो सही है, और ये क्या है, गलत है। तो हम लोग का जो ये पार्ट है, इधर से नंबरिंग किए हैं सही है, इधर से नंबरिंग किए हैं वो क्या है, गलत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नंबरिंग भी करना जान गए होंगे। अब देखिए हम लोग इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं। नेमिंग लिखने से पहले कुछ वर्ड लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। जब आपको लेटर को लेटर आएगा तो उनके बीच में उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, और आएगा देखिए, सॉरी, उसके बाद आएगा लेटर हो गया, और उसके बाद क्या है, नंबर हो गया। तो इसके लिए हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। हाइफन का यूज करते हैं। एक लेटर आ गया, एक नंबर आ गया, तो इनको सेपरेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। और नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए, नंबर को नंबर से, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसको लिखते वर्ड में, लेकिन उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को बस इतना याद रखना, इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि याद हो जाएगा। आप इतना याद रखिए कि जब एक लेटर को नंबर से अलग करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हाइफन, हाइफन का यूज करेंगे। और आपको नंबर और नंबर को अलग करना है तो उसके बीच में आप क्या दीजिएगा, कॉमा दीजिएगा। कैसे, अब हम लोग नेमिंग करते हैं। आपको ये कंपाउंड दे दिया, देखिए ध्यान से, एल्केन का हम लोग लेते हैं, फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है। आपको ये कंपाउंड दे दिया, ऐसे ऐसे दे दिया।
तो आप देखिए यहाँ तो पेरेंट चेन लेने की जरूरत नहीं, 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन है, यहाँ कहीं कोई प्रीफिक्स नज़र नहीं आ रहा है, कोई प्रीफिक्स नज़र नहीं आ रहा है। तो प्रीफिक्स नहीं आ रहा है तो प्रीफिक्स के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ड रूट का यूज करते हैं। बताए थे ना 2, उसके पहले क्या आता है, प्रीफिक्स आता है। उसको हम डिटेल से लिखते हैं, मिटा ही देते हैं, समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं। देखिए देखिए ध्यान से समझिएगा। और लेटर को यहाँ पे दिया हुआ है, लेटर को नंबर से यूज करने के लिए हाइफन, नंबर को यूज करने सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। और जब 2 लेटर आएगा तो उसको हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे, उसको एक साथ लिखेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। हम लोग एग्जाम्पल, अब हम लोग नेमिंग करते हैं किसी भी कंपाउंड का, ये कंपाउंड ले लिए, सिंपल सा है। यहाँ पर हम लोग को यूज करने के लिए देखिए पहले तो आएगा प्रीफिक्स, उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट, और उसके बाद क्या आएगा, सफिक्स। सफिक्स में कौन सा सफिक्स, प्राइमरी, उसके बाद सफिक्स कौन सा आएगा, सेकेंडरी, जो कि अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है। ये किसके लिए है, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए है। तभी हम लोग को तो एल्केन के बारे में, एल्काइन के पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसके बारे में भी चर्चा नहीं करना है। देखिए अब बताइए, प्रीफिक्स तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ प्रीफिक्स नजर आ रहा है, पेरेंट चेन लेने के बाद जो बचता था उसी को सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स हम लोग बोल रहे थे, वो तो नहीं है। वर्ड रूट है, वर्ड रूट कितना कार्बन है, यहाँ पे देखिए तो वर्ड रूट 2 कार्बन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोप, देखिए सॉरी ईथ यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या दे दिए, ईथ दे दिए। उसके बाद देखिए तो वर्ड रूट हो गया। सफिक्स प्राइमरी बताए थे सिंगल बॉन्ड के लिए, एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, जहाँ एल्केन आता है, एल्केन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्केन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग, ANE यूज करते हैं, तो इसमें ANE जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पे 2 बताए कि 2 अगर लेटर आ जाएगा तो उसको सेपरेट नहीं हम लोग करते हैं, उसको एक साथ लिखते हैं, ऐसे ही आ जाए। देखिए और यहाँ पे कार्बन दे दे, तो पेरेंट चेन आप इधर से भी इधर आइए सेम है, इधर से भी इधर जाइए सेम है, 3 ही कार्बन मिलेगा। तो आप इसका स्टेट चेन ले लेते हैं, पेरेंट चेन। अब हम लोग का चेन तो ले लिए, दूसरा काम क्या है, नंबरिंग करना। नंबरिंग करते हैं 1 2 3। सर इधर से नहीं, इधर से, आप इधर से भी कीजिएगा तो ही 2 भी नंबर पे ही आएगा। किस पे आएगा, 2 ही नंबर पर ही आएगा। अब इसका देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहले आप यही तो प्रीफिक्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स है। अब देखिए तो ये जो प्रीफिक्स है कितना नंबर पे है, जितना पहले हम लोग का काम यही रहेगा, जो प्रीफिक्स पहले प्रीफिक्स को लिखना। तो प्रीफिक्स ये 1 कार्बन का है, तो 1 कार्बन के लिए देखिए मिथेन था, तो जब वो चेन में जुड़ के जाता है फिर करके एक वैलेंसी, तो मिथेन से क्या हो जाता है, मिथाइल हो जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखने से पहले उसका लोकेंट नंबर लिखते हैं। किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखने से पहले उसका हम लोग क्या लिखते हैं, लोकेंट नंबर लिखते हैं। तो ये प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। अब बोल रहा है कि लेटर को नंबर से अलग करने के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। यहाँ पे हाइफन दे दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रीफिक्स लिखिए, तो प्रीफिक्स 1 कार्बन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। अब उसके बाद देखिए तो सफिक्स प्राइमरी है, प्राइमरी सफिक्स एल्केन है, और एल्केन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग, ANE। तो इसमें हम लोग क्या यूज कर दिए, ANE। देखिए हम लोग इस कंपाउंड का क्या हो गया, नाम लिख लिए हम लोग 2 मिथाइल सॉरी। अब यहाँ पे देखिए कुछ छूट रहा है। उसके बाद देखिए वर्ड रूट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए तो वर्ड रूट 3 कार्बन है ना, इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन, चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन का चेन है, और 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ANE, 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए लेटर को लेटर से हम लोग अलग नहीं करते हैं। जब भी आप नंबरिंग कीजिएगा, जब नाम लिखिएगा तो लिखे नहीं है, आप याद रख लीजिए कि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले उसका लोकेंट नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बोल रहा है कि हम मिथाइल हैं, तो कितना पे हैं, तो 2 पे हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि हम लेटर हैं, उसके बाद क्या आ रहा है,
ये बोल रहा है हम नंबर हैं और नंबर को लेटर से अलग करने के लिए बोल रहा है हाइफेन का यूज कीजिए, हाइफेन का यूज कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि मिथाइल हो गया। उसके बाद वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट कितना कार्बन का है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप लिख दिए। उसके बाद इसके लिए सफिक्स क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स ए एन ई, सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई लिख दिए, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका देखिए नाम, एक और कंपाउंड लेते हैं हम लोग, सी नंबर में देखिए ऐसे ले लिए। तो देखिए इसका नंबरिंग आप यहाँ से ऐसे कीजिए या ऐसे आप लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार ऐसे ही लेके आप लोग को लिखते हैं। देखिए अब हम लोग का 2 ही तरीका है नंबरिंग करने का, इंड पॉइंट या तो यहाँ से या तो यहाँ से। यहाँ से नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3, 3 पे ये बचेगा। देखिए 3 पे मिल रहा है हमको प्रीफिक्स, ये जो है इधर से आने के बाद 3 पे कार्बन पे मिल रहा है। लेकिन जब हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 और ये कितना पे मिल रहा है, 2 पे, उसके बाद 3 4। तो हम लोग का इधर से नंबरिंग, देखिए नंबरिंग करने में गलती नहीं, इधर से आप नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 पे ये हमको प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, जबकि इधर से करें तो सब्स्टिट्यूएंट कितना पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। तो हम बोले कि लोवेस्ट लोकेंट नंबर हमको चाहिए, लोवेस्ट लोकेंट नंबर, तो लोवेस्ट ये है। तो देखिए इसका नाम पहला क्या हो गया कि जिस पे है वो सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट को लिखने से पहले आप उसका लोकेंट नंबर लिखिए। लोकेंट नंबर कितना है, 2 पे है, पहले 2 लिख लिए। अब बोल रहा है उसके बाद आएगा मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है मिथाइल आएगा, तो इसको अलग करने के लिए, नंबर को लेटर से अलग करने के लिए हाइफेन का यूज कर लिए। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, मिथाइल दिया हुआ है, मिथाइल लिख लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब देखिए तो यहाँ पे वर्ड रूट दिया हुआ है। वर्ड रूट कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ए एन ई यूज करते हैं, तो यहाँ पे ए एन ई हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए आपको अगर स्ट्रक्चर जैसे वहाँ पर देता था हेक्सेन का, पेंटेन का, पेंटाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो आप लोग ड्रॉ कर लेते थे। अगर आपको कहीं दे दिया इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, आपको ये नहीं दिया, दे दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो उम्मीद करते हैं ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ही देगा 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो पहला आप लोग का काम क्या है, ब्यूटेन ये दिया हुआ है ना, ब्यूट किसके लिए, 4 कार्बन के लिए। तो आप आराम से पहले 1 2 3 4 कार्बन लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ए एन ई दिया हुआ है ना, ये यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कर दिए। बोल रहा है 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो आप नंबरिंग कहीं से कीजिए, आप यहीं से कर दीजिए, 2 पे मिथाइल है। उसके बाद हो गया। अब बोलेगा कोई कि सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो दोनों सेम कंपाउंड है। आप इसका भी नाम लिखिएगा तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आएगा, इसका भी नाम लिखिएगा तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, बन गया। तो आपको ऐसे दे देगा तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर दे देगा तो आप क्या करते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और लिखते हैं हम लोग, एक और कंपाउंड लेते हैं। देखिए एक और कंपाउंड लेते हैं हम लोग। देखिए इसका नाम लिखने के लिए हमको दे दिया, तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग का पेरेंट चेन तो ऐसे ही होगा, किसी तरह जाएंगे, हमको ऐसे ही लंबा मिलेगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3। देखिए इधर से भी आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी हम लोग कर रहे हैं नंबरिंग तो 1 2 3, इधर से भी 3 और 4 पे मिल रहा है, इधर से भी 3 और 4 पे मिल रहा है। तो दोनों में से कहीं से करेंगे, हमको कोई गलती नहीं है। देखिए अब एक देते, ये हो गया, एक कंपाउंड और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको लेते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत डिटेल में हम लोग चलेगा, इतना आपको नहीं पूछेगा, किसी भी कीमत पे इससे ज़्यादा नहीं पूछता है आपको। देखिए यहाँ पर जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो पहले बोल रहा है, देखिए क्या दिया है कि नंबर को नंबर से अलग करने के लिए आप कॉमा का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 2 प्रीफिक्स है, देखिए यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, जो मेन चेन में जुड़ा हुआ है वैलेंसी फ्री करके। तो एक तो है 3 पे और एक कितना पे है, 4 पे है, 2 है ना यहाँ पे, तो दोनों को हम लोग लिखेंगे, एक है 3 पे और दूसरा क्या है, 4 पे है। तो देखिए ये लेटर के बीच में हम लोग क्या दे दिए, कॉमा दे दिए। उसके बाद देखिए तो
यहाँ क्या बोल रहा है, कितना कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 है, तो 2 है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डाई, 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल, 2 के लिए 2 आ जाएगा तो 2 डाई करेंगे 3 आ जाएगा। देखिए सिंगल को तो हम मोनो बोलते हैं, अगर 2 आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। अगर 4 टाइम्स आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन वो आएगा नहीं आपको। डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स यूज करते हैं, आइए यानी सिंगल बॉन्ड है तो ये यानी ला देंगे 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 3 4 डाई, देखिए 1 2 3 4, 3 4 पे क्या है, मिथाइल है। और डाई किसके लिए आया है, तो 2 पे है, 3 पे भी है और 4 पे भी है। और हेक्स क्या, कितना कार्बन का, 6 कार्बन का चेन लिया है। आइए यानी क्यों आया है, क्योंकि सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। इसमें देखते हैं पेरेंट चेन हम लोग का कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए तो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी जा सकते थे। देखिए अगर ये कंपाउंड हम लोग लेते हैं तो थोड़ा सा लंबा होगा। लंबा इसलिए होगा कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर आएंगे तो अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट का कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हम लोग का पेरेंट चेन सही लिया हुआ है, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं सर ये 6 क्यों नहीं लिए, इधर से भी तो 6 है, इधर से भी तो 6 है। लेकिन देखिए यहाँ कंडीशन क्या होता है, इधर से जब हम लोग नंबरिंग इसको पेरेंट चेन में लिए तो हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला है, इधर से हम लोग नंबरिंग करते तो हमें ये कहीं ये सब्स्टिट्यूएंट मिलता जो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता। आ रहा है बात समझ में, तो ये कंपाउंड थोड़ा सा ज़्यादा आपको लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ से इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसका वैसे नाम लिखिएगा तो 1 2 3 4 1 2, तो देखिए 2 3 पे क्या आएगा, इथाइल आएगा, 2 पे मिथाइल आएगा, और उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन होगा। लेकिन ये कंपाउंड आप लोग के नहीं पूछे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। देखने में तो बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत सारा रूल पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर ये आ गया हम लोग को तो 1 2 3 4 नंबरिंग हम वैसे करेंगे, लेकिन लिखेंगे कि इसको हम लोग, देखिए इधर से कहीं भी जाएंगे तो सेम ही चीज़ आएगा, इधर से उधर भी जाएंगे तो ऐसा ही आएगा। देखिए पहले क्या लिखेंगे, 2 पे देखिए 2 है, 2 पे क्या दिया हुआ है, अब एक तो है मिथ और एक तो है इथ। इस सिचुएशन में सर पहले इसको लिखेंगे कि इसको लिखेंगे, ये तो सेम था तो दोनों को डाई लगा दिए, लेकिन अलग अलग आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, याद रखिए जब अलग अलग आएगा तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल चलते हैं। क्या चलते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिथ से चालू होता है और इसका नाम हम लोग इथ से चालू होता है। तो बताइए अल्फ़ाबेटिकल में पहले एम आता है या ई आता है, पहले ई आता है। तो देखिए ई आएगा तो पहले हम लोग 2 पे क्या लिखेंगे, इथाइल, 2 पे इथाइल लिख लिए ये पार्ट। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्बन है, किस पे आ रहा है, 2 पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे मिथाइल। अब उसके बाद देखिए कितना कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, ब्यूट आइए यानी जोड़ देंगे, 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इसमें देखिए उसके बाद हम लोग एल्कीन का देखते हैं। अब एल्केन में देखिए ऐसे तो बहुत सारा आपको पूछ सकता है, उसमें क्या पूछेगा कि आप बताइए, ऐसे आप आ सकता है, आपको दे देगा ऐसे ऐसे कंपाउंड दे दिया, ऐसे 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 दे देगा, और यहाँ पे ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, अब इस ऐसे ऐसे दे दिया, तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसका तो नेमिंग फॉर है कि ये भी आ रहा है 3 नंबर पे, भी 3 नंबर पे आ रहा है, तो किसको हम लोग लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा। एक होता है सम रूल, जिसमें लोकेंट नंबर को ऐड कर दीजिए, जिसमें सबसे कम आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। आ रहा है बात समझ में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया ऐसे करके,
और यहाँ पे ऐसे दे दिया, उसके बाद ऐसे दे दिया, बोलेगा कि आप इसमें से नंबरिंग कीजिए, आप इसका नोमेनक्लेचर लिखिए, ऐसे करके दे दिया। तो 1 2 3 1, अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 पे आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से जब हम लोग नंबरिंग किए तो 2 और 3 पे आ रहा है, तो 2 3 कितना हो गया 5 हो गया। इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 आ गया, तो इधर से जब हम लोग नंबरिंग किए तो उधर से कितना पे आ गया 3 + 4 = 7 पे, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो हम लोग ये सम रूल आता है, लेकिन ये आप लोग को लिए इतना हार्ड नहीं पूछेगा आपको, बस इतना ही सिंपल पूछेगा। अब हम लोग एल्केन में आज हम लोग इतना ही देखते हैं, अगला वीडियो हम लोग देखेंगे एल्कीन और एल्काइन का। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।